12 के लिए कल हमने आपको पहली टॉपिक बताई थी द्विविभाजन। अब द्विविभाजन के दौरान दूसरी जो विधि आती है वो आपका बीजाणु जनन है। बीजाणु जनन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, एक भाग है, जिसमें जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं। जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं। बीजाणु का मतलब होता है स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स उत्पन्न करते हैं और यही बीजाणु किसी भी माध्यम से दूर जाकर बीजाणु बनेगा। बनने का बाद ब्रेक डाउन होगा बाय एयर, बाय वाटर, सो मेनी ऑन कंपोनेंट्स के माध्यम से ये कहीं भी जाकर अपने फेवरेबल कंडीशन में पहुंचकर या अपने अनुकूल अवस्था में पहुंचकर अंकुरित होगा और नए पौधे को जन्म देगा। जैसे इसका उदाहरण है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक है। ये पेनिसिलियम का मात्र पौधा है, इसको हम पेरेंट्स कह सकते हैं। इसके ऊपर स्पोर्स लगे हुए हैं। ये स्पोर्स ब्रेक डाउन होते हैं और किसी भी माध्यम से अनुकूल परिस्थिति पाकर नए पेनिसिलियम के पौधे को जन्म देते हैं। इज इट? नेक्स्ट नंबर आपका तीसरा पॉइंट आता है मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है बर्ड्स। बर्ड्स यानी कलिका। कलिका, छोटी छोटी कलिकाएं भाग लेती हैं या शरीर के ऊपर, जीव के शरीर के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं या गांठें बनती हैं। जनक के शरीर में मुकुल यानी बर्ड्स बनता है। छोटे छोटे आउटग्रोथ निकल आते हैं। ये मुकुल शरीर से अलग होकर नए संतान को जन्म देते हैं। कहने का मतलब किसी भी जीव के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर जब बर्ड्स यानी आउटग्रोथ निकलेगा तब वो बर्ड्स टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा और उस बर्ड से नए बायोस यानी जीव का निर्माण होगा। इसका सूटेबल एग्जांपल है हाइड्रा या ईस्ट। ईस्ट को हम सैकेरोमाइसिस भी कहते हैं। हाइड्रा का हमने उदाहरण दिया है। हाइड्रा के शरीर में एक आउटग्रोथ बन रही है, एक आउटग्रोथ बन रहा है। देखा होगा आपने, ये आउटग्रोथ बन रहा है। ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद अपने पेरेंट से ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद ये आउटग्रोथ जैसे ही फेवरेबल कंडीशन पाता है वैसे ही नए बायोस यानी हाइड्रा का निर्माण कर देता है। इज इट? अभी हमने आपको बताया मुकुलन के बारे में। अब मुकुलन के बाद चौथी टॉपिक आती है खंडीभवन, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। इस विधि में जनक पौधों का शरीर 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। मान लीजिए कोई प्लांट है, उसका शरीर 2 बराबर भागों में टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए और टूटने के बाद जो नया फ्रेगमेंट फेवरेबल कंडीशन पाने के बाद नए पौधे को जन्म दे, वही खंडीभवन कहलाता है। इसका सूटेबल एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा, जो कि एक प्रकार का शैवाल है, ग्रीन शैवाल, और दूसरा ये भी शैवाल का ही एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। जैसे आपने देखा कि ये यूलोथ्रिक्स का मदर सेल है। इस मदर सेल के ग्रुप से कहीं से भी ब्रेक डाउन हो जाए, कहीं से भी इसके ग्रुप से ब्रेक डाउन अगर होता है तो जितने भी इसके फ्रेगमेंट सामने निकल कर आते हैं वो नए यूलोथ्रिक्स या नए स्पाइरोगाइरा को जन्म देते हैं। स्टूडेंट्स, इसी खंडीभवन के अकॉर्डिंग एक नया टॉपिक जुड़ता है जिसका नाम है पुनरुद्भवन। इसको हम रीजनरेशन भी कह सकते हैं। रीजनरेशन, री का मतलब होता है पुनः और जनरेशन का मतलब होता है उत्पादन होके आ जाना या उत्पन्न हो जाना। अब पुनरुद्भवन को हम समझ लें है क्या चीज। जैसे आपने छिपकली देखा है, छिपकली की पूंछ में रीजनरेशन होता है। अगर छिपकली की पूंछ उसके नोट से टूटती है तो नई पूंछ निकल आती है। ये भी रीजनरेशन का एक उदाहरण है। अगर किसी जीव का उंगली टूट जाए या शरीर के कोई और भाग टूट जाए तो नया
पार्ट नहीं बनता, उससे कोई नया जीव नहीं बनता, क्योंकि उसमें रिजनरेशन नहीं पाया जाता। अब पुनः टॉपिक पर आते हैं। पुनरुद्भवन में जीव के कटे हुए भाग से नए संतान की उत्पत्ति होती है। कह रहा है रीजनरेशन में जीवों के कटे हुए भाग से नए संतान की उत्पत्ति होती है। इसका बेस्ट उदाहरण आपका है प्लनेरिया। प्लनेरिया इज द वेरी मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू रीजनरेशन। अब अमीबा भी आता है, हाइड्रा भी आता है, अभी मुकुलन में आपने देखा। अब जैसे ये प्लनेरिया है, प्लनेरिया में शरीर का कोई भी भाग कहीं से कट जाए मदर सेल से तो नया इंडिविजुअल्स बन जाता है। अब इससे क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड परीक्षा में कई बार भी पूछा गया है कि पुनरुद्भवन की प्रचुर क्षमता किसमें पाई जाती है। पुनरुद्भवन की प्रचुर क्षमता किस जीव में पाई जाती है? तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, इसका बेस्ट उदाहरण है प्लनेरिया। और सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन किसका उदाहरण है? तो क्लोन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण होता है। इसमें केवल एक पेरेंट से ही दूसरा इंडिविजुअल बनता है, इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती। इज इट?